हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक आज है ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी एवं बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी एवं बंद आकृति। देखिए, ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ठीक, तीन भुजाओं से घिरी एवं बंद आकृति। कोई भी भुजा हो सकती है, इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो तीन भुजा से घिरी एवं बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी ना, ए बी सी। ये त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरी एवं बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, कुछ उसकी वैल्यू दी है। ठीक, एक मान लीजिए इसकी लंबाई दे दिया है ए, इसकी लंबाई दे दिया है बी, इसकी लंबाई दे दिया है सी। ठीक, किसका? बी सी की ए दे दिया है, ए सी की बी दे दिया है, ए बी की लंबाई सी दे दिया है। तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? ए बी सी, मतलब ए को पकड़िए और पूरा खींच दीजिए, जितनी लंबाई पूरी होगी वो परिमाप है। मतलब क्या है? यहां से हम लोग स्टार्ट करें, पूरा चल के फिर वापस यहां तक आए, पॉइंट ए तक ही, तो वो क्या है? परिमाप है। ठीक है, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा इसका परिमाप। ठीक, परिमाप को हम लोग 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? 2s। तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। ये क्या है? परिमाप है। क्या? परिमाप। परिमाप को किससे रिप्रेजेंट किए हैं? 2s से। जहां 2s बराबर क्या है? परिमाप है। किसका परिमाप? त्रिभुज का परिमाप। ठीक, त्रिभुज का परिमाप है। तो 2s बराबर ये है, तो s बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये किसके बराबर हो गया? s बराबर। ये s का क्या है यहां पे? s क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप ना, परिमाप का आधा हो गया। देखिए, परिमाप 2s है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो परिमाप का आधा हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। 2 इधर जाएगा तो ये यस क्या हो गया? अर्ध परिमाप हो गया। तो मतलब क्या है कि त्रिभुज, ट्रायंगल क्या है? ए बी सी है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, और इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है और अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एस बराबर क्या निकाले हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यस क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप। ठीक, एस क्या है? अर्ध परिमाप। अब हम लोग त्रिभुज की परिभाषा है वो देखेंगे। क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप निकाल लिए। परिमाप कैसे निकलेगा? a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा। किसी का भी आयत दिया हो, वर्ग दिया हो, वृत्त दिया हो, ये दिया हो, कुछ भी दिया हो, इस पूरे का मतलब जो भी दिया हो, अगर आयत दिया होगा तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? ये आयत रहता है। इसका परिमाप क्या? ये चारों भुजाओं का योग। मतलब जो भी है, इधर से पकड़ के इसको खींच दीजिए, जितना लंबा आएगा वही उसका परिमाप होता है। ठीक, चलिए हम लोग जान गए। अब क्या देखेंगे हम लोग? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब क्या होगा? जब भुजा दी हुई हो। जब भुजा दी हो या ज्ञात हो या हम लोग निकाल सके भुजा हमें जब पता हो जाएगी ए बी सी है, तब ये फार्मूला निकालेंगे। क्यों? क्योंकि भुजा ज्ञात रहेगा तो हम लोग अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप निकाल लेंगे तो ये त्रिभुज का
क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला सुने हैं ना, इसी को कहते हैं हीरोज फार्मूला। क्या है ये? हीरोज फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? जब भुजा दी हो, तीनों भुजा दी हो, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, ये त्रिभुज का हो गया। अब एक और फार्मूला होता है त्रिभुज का, उसको देखते हैं। देखिए, जब त्रिभुज दिया हो और त्रिभुज की भुजा से उसकी ऊंचाई दी हो, जब क्या दिया हो? हाइट दिया हो h, और ये इसकी एक वैल्यू, एक भुजा दी हो, जो भुजा दी हो उसी से उसकी ऊंचाई दी हो। जैसे ये भुजा दिया है तो यहां से इसकी ऊंचाई देखेंगे। अगर ये भुजा दिया होता तो क्या करते हम लोग? यहां से, इस पॉइंट से इसकी ऊंचाई देखते, मतलब इस पॉइंट, मिड पॉइंट से लेके इसकी पूरा हाइट देखते। ठीक, तो हमें क्या, एक भुजा दिया है और उसकी ऊंचाई दिया है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ गुणे ज्ञात भुजा, जो भुजा है, भुजा गुणे भुजा से उसकी ऊंचाई, भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। ये 2-3 फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा, त्रिभुज देखा जाए, त्रिभुज के बारे में छोटा सा चीज़ बता देते हैं। वैसे नॉर्मली सबको पता रहता है जो कंपैरेटिव लाइन में रहता है, लेकिन फिर भी उसको बता देते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? वैसे देखा जाए त्रिभुज, ट्रायंगल क्या होता है? वैसे 2 प्रकार के होते हैं त्रिभुज देखा जाए तो। 2 प्रकार से कौन कौन से होते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, त्रिभुज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता देते हैं। देखिए, यस बराबर क्या था? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये एस क्या है? एस अर्ध परिमाप है, जानते रहिएगा। ठीक, हम लोग देखते हैं क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज अगर देखा जाए, ट्रायंगल देखा जाए तो 2 टाइप्स के हैं। पहला होता है भुजा के आधार पर, और दूसरा क्या होता है? कोण के आधार पर। ठीक, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। त्रिभुज कितने प्रकार के इसमें हो गए? भुजा के आधार पर, कोण। भुजा के आधार पर मतलब जिसमें भुजा दी हो। ठीक, तो भुजा के आधार पर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु। जैसे ये दिया है, ठीक, ए बी सी ये दिया है, अगर इसकी तीनों भुजा एक बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। मतलब क्या है? तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु। अगर सिर्फ 2 भुजा बराबर हैं, ये 2 भुजा ए और सी केवल बराबर है, ये अलग है। अगर 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो क्या होता है? विषम द्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया? समबाहु क्या है? जिसकी तीनों भुजा बराबर हैं। विषम बाहु क्या है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। और समद्विबाहु क्या है? जिसका केवल 2 भुजा बराबर है। ठीक, जैसे क्या हो गया? ए बराबर बी बराबर सी, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। समद्विबाहु में ए बराबर बी बराबर ना हो सी के, और विषम बाहु में ए बराबर बी भी ना हो, बराबर सी भी ना हो। त्रिभुज बना लीजिएगा, ए बी सी, समझे? ए बी सी मतलब ये तीनों बराबर है तो समबाहु, और केवल 2 बराबर है, ए बी बराबर है सी बराबर नहीं है, या ए सी बराबर है बी बराबर नहीं है, तो क्या होगा? समद्विबाहु। और विषम बाहु जब तीनों भुजाएं बराबर ना हो। ठीक, और कोण के आधार पर अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के? इसके आधार पर भी 3 प्रकार के। पहला क्या है? न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण,
और चौथा सम विषम कोण या अधिक कोण भी कहते हैं इसको। अधिक कोण त्रिभुज। देखिए न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका कोण, मतलब ये त्रिभुज बना दिए हैं, ठीक, जिसका हर एक कोण 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण होगा। ठीक, जैसे इसमें मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक, तो 60 60 60 टोटल मिलके 180। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 होता है, पता है? ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है ना। ये देखिए 60 60 60, ये न्यून कोण है, जिसकी कोण 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से जिसका कोण कम होगा वो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक, अब अधिक सम कोण क्या है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक, 90 डिग्री हो जिसका एक कोण और बाकी 90 से कम हो, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, एक 90 रहेगा तो, सॉरी। ठीक, ये 45 45 मान लीजिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी 90 से कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा? सम कोण। और अधिक कोण क्या है? अधिक कोण का यहां बना देते हैं, अधिक कोण जिसका एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक, ये क्या है? 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री से अधिक है तो क्या हो जाएगा? ये अधिक कोण ना। न्यून कोण जिसका हर एक कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है, वो न्यून कोण। समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण जिसका हर एक एंगल या एक एंगल केवल हो, क्या वो 90 डिग्री से अधिक हो, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो। समकोण त्रिभुज है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, अगर वही 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो वो अधिक कोण हो जाता है। तो ठीक है, ये तीनों हो गया, इसको लिख लीजिए। और क्या कहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वन 180 डिग्री होता है। ये आपका अर्ध परिमाप है। ठीक ठीक, समझ गए? अब हम क्वेश्चन नोट करते हैं और क्वेश्चन नोट करके इस फार्मूला पे पूरा रखते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नोट कर दिया गया है। क्या है? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और दूसरा त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्षाभिलंब की लंबाई। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं, अर्ध परिमाप लिख दिए हैं, हीरोज फार्मूला क्या था वो लिख दिए हैं जो बता दिए हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भुजा और ऊंचाई दिया। देखिए यहाँ पे 3 दिया है। ठीक, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं यहीं पे। ठीक, एक त्रिभुज बना लिए यहाँ पे। इसी में देख के करेंगे। देखिए 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर। इसको 21 सेंटीमीटर मान लीजिए, बड़ा सबसे लंबा है। ये 20 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। चलिए ठीक, दे दिया। ठीक, हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 भुजाएं दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकलेगा? ये फार्मूला है, √s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमें पहले क्या फाइंड करना होगा? यस। यस क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तीनों को जोड़ के उसका आधा करना है, ये दिया है एस। ठीक, तो हम लोग पहला निकालते हैं। s इक्वल टू क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए है 20 प्लस बी 21 प्लस सी 13 बाई 2 ना। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 3 1 4 4 और 2 2 4 1 5 54 बाई 2। इसको कैंसिल आउट करिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27। अर्ध परिमाप हमारा क्या आ गया? 27। अर्ध परिमाप 27 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? अंडर रूट क्या है? s
एस की वैल्यू कितना निकाला हूं 27 इंटू फिर क्या है एस माइनस ए मतलब 27 माइनस ए क्या है 20 फिर एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी 27 माइनस 21 इंटू एस माइनस सी 27 माइनस 13। ठीक, इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 27 इंटू 27 में से 20 सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 27 में से 21 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा और 27 में से 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 14 ना। अब हम लोग इसको बाहर निकालना है या अंदर मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है ना, हम लोग इसको पूरे को तोड़ दे 2 3 4 जिसमें भी टूटे 2 3 5 ऐसे में उसको अगर हम तोड़ देते हैं तो पेयर बना के हम लोग बाहर निकाल लेंगे, आसानी पड़ेगी। तो पेयर बनाने में क्या आएगा देखिए 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 7 ही रहेगा। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 3 जा 6 और 14 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7। यही हम लोग पूरा जो तोड़े हैं यहाँ पे लिखेंगे। क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 27 लिखा गया। ठीक, फिर क्या है 7 फिर क्या है 2 इंटू 3 6 के बारे में 2 इंटू 3 फिर क्या है 2 इंटू 7 14 का 2 इंटू 7। इतना समझ में आया। क्या किए हैं 27 जो है उसको कट कर दिए मतलब उसका गुणनखंड कर दिए हैं निकालने में 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर नहीं निकालने आता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई भी संख्या दिया है मान लीजिए इससे बड़ी वैल्यू दिया है तो हम लोग इधर लिख देंगे 27 और इसका गुणनखंड करेंगे 3 से जाएगा 3 9 27 3 त्रिका 9 और 3 1 कम 3 आ गया 3 3 3। ठीक, अब हम लोग देखिए इसी तरह से ये किए हैं। अब हम लोग इसका पेयर बनाएंगे, डबल पेयर बनाना है, 2 2 का पेयर बनना चाहिए। पेयर मतलब एक का पेयर बने, एक ही संख्या 2 बार रहे ना, पेयर बनेगा तब। तो एक संख्या हम लोग का क्योंकि अंडर रूट में है तो एक संख्या हम लोग का बाहर आ जाएगा। ये देखिए एक पेयर बना, फिर एक 3 का ये एक 3 का ये 2 पेयर हो गया, एक 7 का ये एक 7 का ये एक पेयर और हो गया, एक 2 का देखिए सब पेयर बन गया ना। तो बाहर निकाल दीजिए इसको, पेयर बन गया तो पेयर बन गया तो बाहर निकाल दीजिए तो हम लोग का वही आंसर आ जाएगा। बस उसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या आया है एक 3 बाहर आया, एक 3 का और पेयर बना है, एक 3 और बाहर आ गया, एक 7 का पेयर बना है, एक 7 बाहर आ गया, एक 2 का पेयर बना है, एक 2 बाहर आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए क्या आंसर आएगा आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 3 त्रिका 9 दूनी 18 18 गुणे 7 करेंगे तो आ जाएगा 126। 18 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया है, सब सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में इस सब में होता है क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू दिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। तो दूसरा लगाते हैं सेकंड वाला। ठीक, आ गया होगा ये। अब सेकंड लगाते हैं। देखिए सेकंड कैसे लगेगा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सेकंड का क्या कहा है कि त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्षाभिलंब की लंबाई, सबसे छोटा शीर्षाभिलंब कौन सा होगा इसमें हमें वही देखना है क्योंकि हमको तो तीनों वैल्यू मिल रहा है। इसमें दिया है ना हाफ गुणे भुजा गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h हम लोग को फाइंड करना है और भुजा जो है वो हमको देखना है भुजा क्या होगा, कौन सा भुजा होगा। कहीं से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, इधर से हर जगह से ऊंचाई आएगी और जिस पे जाएगा वो भुजा होगा। लेकिन हमें सबसे छोटा फाइंड करना है। सबसे छोटा किस में मिलेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे बड़ी मतलब कर्ण जो पड़ेगा, कर्ण जिसको कहते हैं, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है त्रिभुज में। तो जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक, उस पर लंब डालेंगे, वही उसका सबसे छोटा ऊंचाई होगा। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, इस पर ये हम लोग डाल दें, इसी को क्या कहेंगे h। ठीक, तो हम लोग सेकंड वाला लगाते हैं। मिल गया, क्या करना है तो फिर सबसे छोटा शीर्षाभिलंब की लंबाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू भुजा गुणे ऊंचाई। अभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे तो कितना आया था 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया था ना
उसको निकाले थे। तो देखिए इसी को इसी पे पुट करिए, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ गुणे भुजा क्या है 21 गुणे ऊंचाई, इसी को हम लोग को फाइंड करना है ना। अब इसी को फाइंड करना है तो अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए 21 इधर जाएगा 6, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 126, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, 21 नीचे आएगा तो अपॉन 21, समझ में आया। h यहीं छोड़िए, अगर h को यहाँ छोड़ दे पक्षांतर करें तो ये 2 इधर गुणा होगा और 21 का भाग होगा ना। जब 2 का गुणा 21 का भाग होगा वही किए हैं, बस h को इस साइड लिख दिए उसको इस साइड लिख दिए हैं, ठीक। देखिए अब डिवाइड कीजिए, 6 बार में चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 से, तो कितना इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर 12 सेंटीमीटर इसका आंसर है। चलिए अब अगले के बारे में समझते हैं। अब हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज, ठीक, उसको मिटा दिए। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का, इसे हम लोग बेस कहते हैं, आधार, ठीक। ये हम लोग का कर्ण है और ये हम लोग का लंब होता है, ठीक। लंब मतलब लंबाई, और ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण की ही होती है, तो कर्ण होता है। इसमें एक फार्मूला क्या होता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये एक होता है समकोण त्रिभुज का फार्मूला, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए त्रिभुज का, मतलब क्या पूछे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, समकोण त्रिभुज, ये जो हम इंडिकेट कर रहे हैं इसको त्रिभुज से इंडिकेट कर रहे हैं, त्रिभुज समझिएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुणे लंब, समझे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, हाफ गुणे आधार गुणे लंब, ये समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। और समकोण त्रिभुज में हमेशा जानते रहिए कर्ण सबसे ज्यादा होगा, उसके सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। और कभी भी त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा अगर उसके बारे में कहें तो आधार और लंब जोड़ने पे अगर कर्ण से बड़ा होता है तो त्रिभुज बनेगा, और अगर बड़ा नहीं होता है त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज का, इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दिए हैं, हाफ गुणे आधार गुणे लंब, ठीक है। देखिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। अच्छा अभी पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। जैसे 3:4:5 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सब का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे 16 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा। अब हम लोग को क्या कहते हैं, समकोण देखने के लिए क्या करना है, 9 + 16 = 5 आना चाहिए, 25 आना चाहिए, 16 सॉरी। देखिए 3:4:5 जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक, सबसे बड़ी वैल्यू है उसका वर्ग, वही कर्ण है, उसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर आना चाहिए। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिखे थे, वही है। तो देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे 25, तो 3 4 5 क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। तो हमें पता चल गया ये 3 4 5 समकोण त्रिभुज है ना। तो हम लोग क्या समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना दीजिए, 5 कर्ण हो गया, 3 हो गया, 4 कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो ये होगा, ठीक। ये क्या है, ये। अब हम लोग को देखिए ये आधार मिल गया, ये लंब, हम लोग बदल भी सकते हैं, यहाँ 4 यहाँ भी 3 कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग का आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, जहाँ पे दोनों का लगना है, ठीक। और हम लोग को निकालना क्या है एक्चुअली में, परिमाप, लेकिन क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। अब हमको पता चल गया, तो हम लोग इसके बराबर क्या है, 3 4 5
मानने के लिए तो मान ही सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे ना कि a = 3x, क्योंकि अनुपात में दिया है। अनुपात में अगर 3 दिया है, अनुपाते 4 दिया है, अनुपाते 5 दिया है, तो मतलब इसके साथ कोई एक वैल्यू होगी जिसका आपस में मल्टीप्लाई होगा और वही कैंसिल आउट होके 3:4:5 के अनुपात में आया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक a बराबर 3x, ये जो है 3x, b बराबर 4x, ये 4 दिया है, और c बराबर 5x। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 3x, 4x और 5x। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग के पास क्या क्या दिया है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज हमें पता है कौन सा है, समकोण त्रिभुज। ये है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ, आधा, गुणे आधार कितना है 4x, इंटू लंबाई कितना है 3x। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग x को एक साइड छोड़ते हैं, बाकी इसको एक साइड करते हैं। 216 ये 2 का गुणा हो जाएगा बटे 4 × 3 ना, ये 4 3 नीचे आ जाएगा। x का x में मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा x²। अब हम लोग कट पीट करते हैं, ये 2 हो गया, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 3 त्रिका 9, 3 6 18। तो यहाँ लिखते हैं x² = क्या आ गया 36। काट पीट के ये क्या आया 36। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6। x का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, x की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गई 6। ठीक, 6 मिल गया। अब अगर 6 मिल गया हम लोगों के पास 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 × 6 होगा, 3 6 18 ना। b = क्या होगा, b = 4 × 6 मतलब 24। c = क्या होगा 5 × 6 मतलब 30 ना। 18 24 36, 18 24 और 36, 3 6 18 ना, 6 से हुआ, 4 6 24, 5 6 30। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज का परिमाप बताइए। परिमाप, तो जो निकला है यही तीनों का योग क्या होता है, परिमाप। मतलब इसकी वैल्यू हमको 4x की वैल्यू हमको क्या मिली है 24, 5x की वैल्यू हमें क्या मिली है 30, और 3x की वैल्यू हमें क्या मिली है 18। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप पूछा है, परिमाप बराबर कितना 18 24 और 13 जोड़ दीजिए, 18 + 24 + 30 जोड़ दीजिए। 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 3 7, 72 सेंटीमीटर। कितना 72 सेंटीमीटर इसका आंसर है, 72 सेंटीमीटर आंसर। नोट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, इसी पे देखते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, क्या आया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 है, 10√2 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये तो देखिए समकोण त्रिभुज हो गया ABC। ठीक, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब कर्ण सबसे बड़ा है, तो कर्ण की वैल्यू कितना दिया है 10√2। ठीक, 10√2 सेंटीमीटर है ना, कर्ण का मान कितना है 10√2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग 10√2 दिया है। ठीक, क्या दिया है कर्ण 10√2, तो हम लोग ये a मान लेते हैं और इसको भी तब ये a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है, अगर एक a है तो दूसरा भी a हो जाएगा। ठीक, हम लोग एक फार्मूला भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, आधार क्या है a का स्क्वायर, ठीक, प्लस लंब क्या है a का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु है, दोनों भुजा बराबर है।
और कर्ण क्या दिया है 10√2, 10√2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 10√2 के होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, 10√2 बराबर कितना हो जाएगा √2a स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर है तो अंडर रूट में है तो एक a बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10√2 इक्वल टू a√2। ठीक, ये निकला है। अब इसी में देखिए इसका दोनों का कंपैरिजन करिए, देखिए √2 से बराबर है, मतलब a भी 10 के बराबर होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये a की आपकी वैल्यू हो गई, मतलब ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ गया। और हमें क्षेत्रफल पूछा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हाफ इंटू आधार गुणे लंब है, आधार क्या है 10 सेंटीमीटर गुणे a ही है तो लंब भी 10 सेंटीमीटर, 2 पच्चे 10, तो क्षेत्रफल 5 में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका क्षेत्रफल हो गया। आ गया समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में बता देते हैं। देखिए आपके सामने समबाहु त्रिभुज के बारे में लिख दिए हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका फार्मूला, समबाहु त्रिभुज क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक, तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। ठीक, समबाहु त्रिभुज में एच मतलब क्या है कि इस पे जो लंब डालेंगे हम लोग, ये एच होता है, ये क्या करता है इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। कहीं से भी डालेंगे, अगर यहाँ से भी हम लोग डालते हैं, ये एच लेते हैं, इन दोनों को भागों में बराबर बांटेगा। यहाँ से भी एच डालिए तो ये इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है, ये एच होता है। एच मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है √3/2a सेंटीमीटर में। ठीक, और क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सेंटीमीटर या मीटर, मिलीमीटर जो भी दिया हो, यही इसका होता है फार्मूला। ठीक है, आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप और ऊंचाई दोनों ज्ञात करना है। क्या है क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल 25√3 दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, देखिए √3/4 a स्क्वायर। a मतलब a क्या है वहां पे भुजा है ना, तो क्षेत्रफल 25√3 बराबर √3/4 इंटू a स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या है 25 इंटू 4 इक्वल टू 100 ना, 25 चौका 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जहां a क्या है भुजा है ना, a ये क्या है भुजा है, एक भुजा, हमें a पता चल गया। और हम लोग तब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, मतलब 3 भुजा होगी ना समबाहु में, तीनों भुजा बराबर होगी, मतलब एक ही होगा a, मतलब a प्लस a या इक्वल टू 3 इंटू a, तो क्या हो जाएगा a प्लस a, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू a, तो 3 इंटू a का वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक, इसका परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई h इक्वल टू क्या होता है √3/2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a की वैल्यू ये निकाले 10, कैंसिल कर दीजिए, 2 पच्चे 10, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया, परिमाप आ गया 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर। तो आज त्रिभुज के बारे में जितना था, जितना क्वेश्चन इससे उठते हैं, जितना बनते हैं, उसको लगभग कंप्लीट कर दिया गया है। अब अगले वीडियो में आयत वर्ग सब लेते हुए इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का जो हमारा चैप्टर है कुछ ही लेक्चर वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।